हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने कॉल में पोजीशन बनाई थी। आज मैंने 2 बार ट्रेड लिया है, ये देखेंगे। दोनों मेरे कॉल में पोजीशन थी और दोनों में जो है मेरा एसएल हिट हो चुका है। 208 पे एंट्री थी और यहाँ पे आप प्राइसिंग दे सकते हैं। तो पीएनएल में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ट्रेड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई थी। ये प्रीमियम का चार्ट है, 23,000 की कॉल में 208 पे एंट्री थी और 190 पे हमारा एसएल हिट हो गया। हमारा जो एसएल था आज बड़ा था ट्रेडर्स, 20 पॉइंट का एसएल था, क्योंकि मार्केट में जो है वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, जिसके कारण मेरी क्वांटिटी जो है मैंने कम कर दी है। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्वांटिटी 300 से 150 पे लाया हूँ और 75 2 लोट में ही काम किया है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है, हमारा एसएल जो है वो बड़ा हो गया है। और यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया था एक और 223 पे, तो इसमें भी हमारा जो है एसएल हो गया 209 पे एग्जिट हो गया। 15 पॉइंट का इसमें एसएल था। अब मैं 10 पॉइंट का एसएल नहीं ले रहा अभी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गई है। कैंडल का साइज़ आप देख ही सकते हैं, बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो इसको देखते हैं, जब मार्केट शांत होगा तब हम बैक टू 10 पॉइंट के एसएल पे आ जाएंगे। तो ये प्रीमियम में मैंने आपको ऑर्डर दिखा दिया अपने, दोनों में एसएल हो गया हमारा। और ये रहा इंडेक्स का चार्ट। आज हमारा बाइंग व्यू था, इसलिए मैंने बाइंग साइड ट्रेड लिए थे। तो सबसे पहले अब लॉजिक को देख लेते हैं ट्रेड के पीछे के। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, ये मैंने 1 एंट्री लिखा है, क्योंकि कल मैंने ओवर ट्रेड कर लिया था, जिसके कारण मैं वैसे कई दिनों से लॉस ही में हूँ ट्रेडर्स। टोटल हमारा लॉस जो है इस मंथ का अभी तक का 15,000 हो चुका है। आज के ट्रेड को लेके 18,000 के हम लॉस में आ गए होंगे। तो जबकि ये लॉस रिकवर हो जाना था, पिछले कल मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता तो हमारा लॉस आधा हो जाता, पर मैंने ओवर ट्रेडिंग की, जिसके कारण मेरा लॉस हुआ। फिर मैंने बस उस लॉस को रिकवर करके छोड़ दिया। इसको मैं एंड में समझाऊंगा इस दिन को, क्योंकि कल गेस्ट आए हुए थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और इस दिन भी मुझे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने पहले ट्रेड एग्ज़िट कर दिया था। देखिए, जिस दिन मेरा प्रॉफिट होता है उस दिन मैं ट्रेड को जल्दी एग्ज़िट कर देता हूँ, और जिस दिन लॉस होता है उस दिन तो लॉस लेता ही हूँ। दोनों दिन हमारा प्रॉफिट होता तो अभी हमारा सारा जो लॉस है वो रिकवर हो गया होता। चलिए कोई बात नहीं, इस गलती को देख से हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो मैंने इन 2 दिन के मिस्टेक्स को देखते ही ये रूल बनाया है, चार्ट पे ही लिख दिया है, ताकि मुझे बार बार जब मैं चार्ट देखूंगा तो मेरी आंखों के सामने रहे कि मुझे एंट्री लेनी है तो अच्छी लेनी है, एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेनी है। इसलिए आज मैंने वेट करके अच्छे से ट्रेड लिया था। और दोनों ट्रेड रैंडम ट्रेड नहीं थे, एकदम प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड थे, इसलिए मैंने लिया था। और दोनों में एसएल हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब आपका ट्रेड अच्छा हो और तब एसएल जाए तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप था, तब भी मैंने लॉस कर लिया ना, तो दर्द होता है, दुख होता है। इसलिए मैंने फिर ये लिख के रखा है। आप भी ऐसा बनाइए कुछ है, ताकि आप ज़्यादा ट्रेड ना लें। ये 1 एंट्री लिखा है, पर मैं मैक्स टू मैक्स 2 एंट्री ले सकता हूँ बस। कल तो मैंने बहुत ट्रेड कर लिया था, 20-25 ट्रेड कर लिए थे। मैं आपको शो करूँगा, रुकिए। पहले अब ओवरव्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडर्स पता ही है मैं अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेंड, प्रीवियस डे और मॉर्निंग स्विंग। तो ट्रेंड तो हमारा जो है वो बेरिश है, तो तब भी आप कहेंगे मैंने बुलिश ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये एक मेजर स्पोर्ट से ना प्राइस ने बाउंस बैक किया है। तो मैंने एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए आज ट्रेड लिया था, जबकि रिट्रेसमेंट जो है वो कल आ चुका है। देखेंगे कल बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट आया था। और रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम देखें, जो हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसको देखिए आप, एकदम ट्रेंडी बुलिश क्लोजिंग है, ठीक है। अब प्राइस का बिहेवियर ये तो नहीं है कि अगर प्राइस ऊपर गया है तो डायरेक्ट ऐसे नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाइंग का व्यू बनाया था। बाइंग का व्यू हमारा सक्सेसफुल कब हुआ, जब मॉर्निंग स्विंग ने उस बाइंग को कन्फर्मेशन दिया। कैसे, आज मॉर्निंग का स्विंग देखिए आप, कितना स्ट्रॉन्ग स्विंग बना है। मॉर्निंग का स्विंग जो है वो बुलिश बना है एकदम। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग बना है। इसको देख के ही मैंने एक बुलिश व्यू बनाया था, नहीं तो आज मैं बेरिश ट्रेड लेता अगर वैसा कन्फर्मेशन आता तो। मॉर्निंग का स्विंग जो है ना, वो मेरे ट्रेडिंग प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि मैं किस साइड का ट्रेड लूँगा, ठीक है। कल का जो स्विंग देखेंगे वो बेरिश था, तो पहले मैंने बेरिश ही ट्रेड लिया था, फिर उसके बाद मैंने बाइंग ट्रेड लिया था, वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस डे बुलिश क्लोजिंग है, तो बाइंग ओवरव्यू हो गया था। मॉर्निंग का स्विंग बुलिश है, ये भी हमारे कन्फर्मेशन थी। उसके बाद जो है एंट्री कब लेंगे, जब एक स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर कैसा देखना है आपको, ऐसे वाला, ये बने या फिर नीचे आए, फिर इसको थोड़ा ट्रैप करें, फिर ये बन जाए। यहाँ पे इसका लो ब्रेक करके ट्रैप हो, तब हम हाई ब्रेक पे एंटर लेंगे। तो वही हुआ था आज। यहाँ पे देखेंगे तो ये बाइंग स्विंग बना, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ये ट्रैप किया,
फिर इसके बाद अगेन ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया ना, एम पैटर्न आपको दिख ही रहा होगा शायद। मैं हटा कर दिखा देता हूँ, ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया। ओके, और तो इसी कन्फर्मेशन पे मैंने इधर देखेंगे कॉल साइड मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, इस कैंडल में, रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री ले ली थी। ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेशन हो गया था, सेटअप भी बन गया था, पैटर्न भी बन गया था। उसके बाद हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड लिया, मुझे लगा ब्लफ करके शायद हमको टारगेट दे दे, तो इस बार मैंने ट्रेड इंट्राडे हाई ब्रेक पे लिया था। इधर जब इस कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल ने जब इंट्राडे हाई ब्रेक किया तो मैंने प्रीमियम में एंट्री बनाई। इस कैंडल में मोमेंटम भी अच्छा हुआ पर हमारा एसएल चला गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये थी मेरी एंट्री, मैंने आपको एंट्री भी समझा दिया है, ओवरव्यू समझा दिया है क्योंकि क्यों मेरा बुलिश ओवरव्यू था। तो आज का ट्रेड इतना ही था। अब मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पोजीशंस में, तो मैंने 3700 का लॉस बुक किया है और 2 ट्रेड है, चार्जेस को जोड़ेंगे तो 4000 के आसपास का लॉस होगा। रिस्क अमाउंट से ज़्यादा लॉस लेना अवॉइड करिए। कल मेरा इतना ही लॉस हुआ था पर मैंने फिर रिकवर कर लिया था, तो नहीं इससे ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने रिकवर किया था शायद, अब याद नहीं, चलिए। तो इसके बाद ट्रेडर्स आप किल स्विच को ज़रूर एक्टिवेट करिए। अब मैं लाइव ही इसको एक्टिवेट करूँगा, अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये हो गया हमारा किल स्विच, अब मैं ट्रेड नहीं ले सकता। अब आज का ट्रेड का व्यू यहीं पे ख़त्म होता है ट्रेडर्स, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब मैं कल का ट्रेड समझा देता हूँ, जिनको भी देखना था कि कल क्या क्या था मैंने। ये रही मेरी डायरी, यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स। तो कल मैंने 24 ट्रेड लिए थे, मतलब बाय सेल दोनों जोड़ के 12 बार मैंने 12 ट्रेड लिए थे। ठीक है, और उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो 588 हुआ था, पर इसमें लॉस था ट्रेडर्स, यहाँ पे देखेंगे। अब ऑर्डर बुक तो मैं आपको समझा नहीं सकता, ये देखिए पहली ट्रेड में मेरा शायद लॉस हो गया था। अब यहाँ से उतना समझ नहीं आएगा, मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। यही था कल का, प्रॉफिट में निकले थे, ये छोटा मोटा प्रॉफिट का क्या ही होगा। अब मैं कल का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले बड़े चार्ट पे चलते हैं। ये देखिएगा ट्रेडर्स, कल का व्यू जो था ना वो मेरा बेरिश था। कल का जो व्यू था वो मेरा बेरिश था, लेकिन बेरिश ट्रेड में मेरी एंट्री बनी नहीं थी, मैंने जल्दबाजी में एंट्री ले ली थी, जिसके कारण मेरा लॉस हुआ। जब आपका सेटअप ना बना हो और तब आप एंट्री ले लेते हैं, फिर वो लॉस ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको रिकवर करना चाहा, जिसके कारण मैंने ओवर ट्रेड किया और फिर मैंने रिकवर भी कर लिया। आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करना चाहता, पर हो जाता है। चलिए आगे से मैं अब कंट्रोल करूँगा, इसलिए मैंने ये लिखा है 1 एंट्री, ताकि मैं एंट्री पे ध्यान दूँ। अपनी एंट्री मेथड बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा एसएल चला जाएगा। तो मैं व्यू समझा देता हूँ। सबसे पहले तो कल मार्केट, उस दिन मार्केट पूरा बेरिश क्लोजिंग था। उस दिन की क्लोजिंग देखिए, बेरिश क्लोजिंग है। फिर मॉर्निंग का स्विंग देखिए, बाप रे कितना खतरनाक स्विंग बना था, एकदम इतना बड़ा लगातार सेलिंग का स्विंग था। इसमें मैंने कहीं भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं लगातार गिरते हुए या बढ़ते में ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेडर्स ये जब स्विंग बन गया तो उसके बाद पता है मैंने कहाँ ट्रेड लिया था। ये जब बाइंग आई ना, ये वाली, ये बाइंग, तो ये जब बाइंग होगी तो मुझे लगा ना, ये यहाँ पे रेड कैंडल बन रही थी, तो मुझे लगा यहाँ पे जो सेलर्स हैं, मतलब जो ये बाई करके लेकेंगे, वो ट्रैप हो गया। तो मैंने एकदम इसके लो पे यहाँ पे एंट्री बनाई थी। पुट में ना ये जो हाई है ये ब्रेक हो चुका था शायद, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रीमियम पहले भाग रहा है, तो मैंने एंट्री बना ली और एंट्री लेते ही मेरा एसएल हिट। तो यहाँ पे मेरा 3000 का लॉस हो गया था इस ट्रेड में। यहाँ पे जो मैंने पुट साइड एंट्री बनाई थी 3000 का लॉस हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहीं पे इसी बीच में 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे ट्रेड लिए लॉस रिकवरी के कारण। तो मेरा लॉस जो है वो 3000 से शायद 7,000 तक पहुंच गया था। हाँ, 7,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद मैंने रिकवर कैसे किया, उसके बाद मैंने अपने आप को पहले शांत किया। ठीक है, मैंने सबसे पहले खुद को शांत किया और मैंने ध्यान से पहले चार्ट को देखा कि मार्केट इतने तक दिनों से गिर रहा है, एक रिकवरी पेंडिंग है और लो से एक अच्छी खासी बाइंग आई है। देखेंगे यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके ये एक बाइंग जो है ये अच्छी खासी थी। तो मैंने सोचा एक बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, पर उसके लिए एक पैटर्न चाहिए, और यहाँ पे मेरा पैटर्न बना, देखिए कैसे, सेलिंग स्विंग। ये यहाँ से बाइंग आई, रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन थी ना, बाइंग आई, प्राइस नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके ब्रेक पे मैंने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बनाई। आप देखिए ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना है, ये देखिए यही स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैंने यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एक
कॉल साइड एंट्री बनाई थी और इस कॉल साइड में मैंने 100 पॉइंट बुक किए थे। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि मेरा लॉस हो चुका था ना। 75 क्वांटिटी से ही ट्रेड लिया था और मैंने इसको यहाँ पे बुक किया था। मैंने 100 पॉइंट कैप्चर किए थे इसमें, 7,500 का प्रॉफिट गया था इस ट्रेड में, जिसके कारण मेरा जो सारा लॉस था, जो मैंने पहले 7,000 लॉस लिया था, वो रिकवर हो गया था। तो यही था ट्रेडर्स, पहले बेरिश व्यू था, लेकिन बेरिश ट्रेड लेने के लिए पता क्या चाहिए था, ये ऊपर गया है, ये नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आता ना, तब यहाँ पे मेरा जो बेरिश ट्रेड बनता। पर मैंने जल्दी एंट्री ले ली थी। अब चलिए, गलती तो हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियाँ रिपीट ना हो। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड बनाया और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। सारा दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मेरा लॉस रिकवर हो गया, मैं सिस्टम बंद करके चला गया था और मुझे कहीं जाना भी था और गेस्ट भी थे। तो यही था कल का लॉजिक। मैंने कल का भी ट्रेड समझा दिया आपको और आज का भी ट्रेड एक्सप्लेन कर दिया है। आप भी ऐसा कुछ बना लीजिए ताकि आप ट्रेड कम लें। तो किल स्विच तो मैंने एक्टिवेट कर ही दिया है, ये आपने देख ही लिया। अब हमारा जो लॉस है वो अगर आप देखेंगे तो कितना हो चुका है, इसको एग्ज़िट करता हूँ। ये देखिए, ये फरवरी मंथ है हमारा, सिर्फ एक दिन प्रॉफिट है और सारे दिन लॉस है। इस दिन प्रॉफिट था, इस दिन प्रॉफिट था, तो फिर मैं बुक नहीं कर पाया, ओवर ट्रेडिंग कर दी। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि ओवर ट्रेडिंग ना करूँ, ठीक है। आज तो हमने चलो अच्छे से मैनेज किया है ऑर्डर्स को। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, कुछ आपको जानना है, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।